जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी KGS एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु GS एकेडमी संस्था के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि 100 क्वेश्चन का ऐसा है, जिसमें आज हम लोग टेस्ट नंबर 86 लेकर आए हैं। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ बोल रहा है कि जूनो मिशन नासा के द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। बताइए दोस्तों, यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे आपको बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा बृहस्पति ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए। नेक्स्ट है कि इताबिरा पहाड़ी लौह अयस्क क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो यह आपका दोस्तों ब्राजील देश में स्थित है, याद रखना। इताबिरा पहाड़ी जो है यह आपका लौह अयस्क क्षेत्र है जो कि ब्राजील में स्थित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 3, क्वेश्चन 3 कर रहा है कि ऐसे पतन जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान व ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल। नेक्स्ट है कि ओजोन छिद्र की खोज कब हुआ था। बताइए ओजोन छिद्र का खोज कब हुआ था। तो यह आपका 1985 में हुआ था। 1985 ईस्वी में ओजोन छिद्र का खोज हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित फसल में कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा धान। कौन सा हो जाएगा, तो धान, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि भारत में क्रमशः कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध है। तो भारत में दोस्तों जो टोटल स्थल रुद्ध, पहले राज्य की बात की जाए तो राज्य दोस्तों टोटल 19 राज्य है और चांद्र केंद्र शासित प्रदेश ऐसे है दोस्तों जो कि आपका स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंड लॉकेड है, याद रखिएगा। 19 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है कि हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो हिमालय का उत्पत्ति का दोस्तों मुख्य कारण हो जाएगा आपका भू संचलन, याद रखना है। क्या हो जाएगा, तो भू संचलन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जो हिमालय की उत्पत्ति हुआ था दोस्तों, एक था आपका यहाँ पर एशियन प्लेट और आपका दोस्तों सॉरी यूरोपियन प्लेट और भारतीय प्लेट दोस्तों जब आपस में टकराई थी तो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि रणजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो रणजीत परियोजना दोस्तों याद रखना आपका रावी नदी के तट, रावी नदी पर निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है कि जलोढ़ मृदा में निम्न में से किसकी अधिकता होती है। तो जलोढ़ मृदा में दोस्तों आपको अधिकता पूछेगा तो दोस्तों पोटास की अधिकता होती है, याद रखिएगा। किसकी, तो पोटास की अधिकता होती है। नेक्स्ट है सूची को मिलान करना है। सूची 1 में दोस्तों आपका रामसर स्थल और राज्य दिया गया है, तो यहाँ पे मिलान करना है। जो कि सस्थम कोटा है, सस्थम कोटा जो झील है दोस्तों यह कहाँ में अवस्थित है, तो यह आपका दोस्तों केरल में है। सस्थम कोटा झील याद रखना है, केरल में है। नेक्स्ट है कि बेम्बुनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, यह आपका दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है, याद रखना है। बेम्बुनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। फिर है सरसई नवार झील जो कि दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवार झील उत्तर प्रदेश में। और फिर यहाँ पर सोमोरिरी, सोमोरिरी दोस्तों लद्दाख में स्थित है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए DBAC, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दिया गया है। DBAC आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जो कि 37.22 यानी 22% 2011 के जनगणना के आधार पर दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश के जो अलीराजपुर, याद रखना है, मध्य प्रदेश के अलीराजपुर। नेक्स्ट है कि भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका दोस्तों सिक्किम है, याद रखिएगा। भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका सिक्किम है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस खनिज का उपयोग फास्फेट उर्वरक व फास्फोरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों एपाटाइट का याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुओं को क्या कहा जाता है। तो गहरे कुएं को दोस्तों बीरदास कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या, तो बीरदास का चीज है। 15 बोला कि अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IRRI का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र जिसका स्थापना दोस्तों दिसंबर 2018 में किया गया था, यह दोस्तों कहाँ में स्थित है। क्या आपका दोस्तों वाराणसी में स्थित है, याद रखना है। कहाँ में, तो आपका वाराणसी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका आपका निरुद्ध व्यक्ति या
हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोला कि राज्य के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो यह दोस्तों याद रखना है अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत। नेक्स्ट है कि किसकी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है? तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों कि किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है, यहाँ पे याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों किसी भी संतुष्टि की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह राष्ट्रपति का यह आपका अधिकार है। नेक्स्ट है कि अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो सर्वाधिक बार दोस्तों याद रखना है इंदिरा गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो दोस्तों इसका भी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, जब चाहे तब दोस्तों संसद घटा भी सकती है और यहाँ पर बढ़ा भी सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों का मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों जो विधानसभा है वहां पे राज्यपाल के द्वारा दोस्तों 10 सदस्य जो है कि मनोनीत किए जा सकते हैं, याद रखिएगा कितने, तो 10 है। नेक्स्ट है सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो यहाँ पर देखिए शेतकर कामगार पार्टी, जो शेतकर कामगार पार्टी है दोस्तों वह महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखना है। कहाँ में? तो महाराष्ट्र में। फिर पदाली मक्कल कतची जो कि पुडुचेरी में है, याद रखना है पदाली मक्कल कतची। फिर है रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी जो कि दोस्तों केरल में है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 बोला कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय महिला कोष की दोस्तों जो स्थापना की गई थी वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 में। नेक्स्ट है कि भारत में नोटबंदी की घोषणा कब हुई थी? तो भारत में दोस्तों नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर 2016 को हुआ था, याद रखिएगा 8 नवंबर 2016 को। यहाँ पे 25 है कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में कब लागू किया गया था? देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम जो जीएसटी लागू किया गया था वह फ्रांस में लागू किया गया था, और वहाँ पे दोस्तों वर्ष 1954 में लागू किया गया था, याद रखिएगा 1954 में। नेक्स्ट है कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला के आधार पर जो जीवधारी होते हैं दोस्तों वह प्रकाश संश्लेषण होते हैं, याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में दोस्तों ऊर्जा का प्रवाह निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर होता है, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। नेक्स्ट है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर है जीव मंडल निचय रिजर्व, याद रखिएगा जीव मंडल निचय यानी कि रिजर्व। नेक्स्ट है कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है? तो भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है, यह चार्ल्स मैटकोप के द्वारा कहा गया था, चार्ल्स मैटकोप के द्वारा। नेक्स्ट है कि जेबी से के बाजार के नियम को किसने स्वीकार किया था? क्या दोस्तों जो नियम को स्वीकार किया गया था वह माल्थस के द्वारा, याद रखना है माल्थस के द्वारा स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन कर रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है? तो यहाँ याद रखना दोस्तों चक्रीय अर्थव्यवस्था में, चक्रीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित है? तो ये आपका दोस्तों शून्य भूख से है, याद रखना है सतत लक्ष्य विकास 2 शून्य भूख से संबंधित है। नेक्स्ट है कि डी के गुप्ता समिति का संबंध किससे है? डी के गुप्ता समिति का संबंध दोस्तों जो किससे है? तो आपका दोस्तों दूरसंचार विभाग की पुनः संरचना से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में साधारण हलवाओं को क्या कहा जाता है? तो साधारण हलवाओं को दोस्तों याद रखना है उनवर कहा जाता है, उनवार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों शौनक व
प्रतिरण के बीच के संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दी हुई है? तो यह दोस्तों याद रखना है 36 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, छांदोंग उपनिषद में, छांदोंग उपनिषद में दी गई है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। बोला कि 17वीं शताब्दी में हीरो के किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़ों का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपयों का होता है? तो यह दोस्तों अनुमान जो लगाया गया था जे बैप्टिस्टे टेवर्नियर के द्वारा, जो बैप्टिस्टे टेवर्नियर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन सा था जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? तो यह दोस्तों याद रखना आपका कौन सा था, तो आपका वेटी था दोस्तों, वेटी नाम था। नेक्स्ट है कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस दोस्तों याद रखना है आपका 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका नहीं, 7 अप्रैल नहीं दोस्तों, 23 अप्रैल, 23 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा 23 अप्रैल को विश्व कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन जो पैदा हुआ था वह दोस्तों हांगकांग में, कहाँ में? तो हांगकांग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 बोला दोस्तों कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है बताइए? तो फ्रैंक दोस्तों किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड का है। फ्रैंक दोस्तों याद रखना है स्विट्जरलैंड का है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग करना है। बताइए दोस्तों ओपेरा हाउस कहाँ में है? तो सिडनी दोस्तों कहाँ में स्थित है बताइए? तो इसको हम लोग दोस्तों मिलान कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर लास्ट में याद हो जाएगा। तो जो कि सिडनी से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। तो क्रेमलिन दोस्तों याद रखना है रूस के मॉस्को शहर में स्थित है, राष्ट्रीय स्मारक रूस का है क्रेमलिन। ओपेरा हाउस दोस्तों जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है। इंपीरियल पैलेस दोस्तों जापान के टोक्यो में अवस्थित है। पवन चक्की दोस्तों जो कि डेनमार्क की है, याद रखना है। यह सभी दोस्तों देशों की राष्ट्रीय स्मारक है। रूस के दोस्तों राष्ट्रीय स्मारक पूछेगा तो क्रेमलिन हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस हो जाएगा, जापान का दोस्तों इंपीरियल पैलेस हो जाएगा और डेनमार्क का दोस्तों पवन चक्की हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय पशु के रूप में दोस्तों जो बाघ को अपनाया गया था वह 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में अपनाया गया था, याद रखिएगा। और उसी समय दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में ही। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंग भेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट का विरोध किया था? तो गांधी जी के द्वारा दोस्तों जो विरोध किया गया था वह एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे 45 है कि लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था? तो लखनऊ समझौता दोस्तों जो भंग हुआ था वो याद रखना है असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद, असहयोग आंदोलन को दोस्तों स्थगित होने के बाद लखनऊ समझौता भंग हो गया था। नेक्स्ट है कि 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी के द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? तो स्वराज पार्टी के द्वारा दोस्तों मूडी मैन समिति का गठन किया गया था, याद रखिएगा मूडी मैन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन दोस्तों 47 का रहा है कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या है? बताइए दोस्तों। तो वर्धा योजना का जो मूलभूत सिद्धांत का दोस्तों कार्य है वह महिला उदार कार्य, महिला उद्धार कार्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है? तो न्यायिक हत्या की संज्ञा दोस्तों बताइए किसे दी जाती है? तो 48 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा कि महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी, महाराजा नंद कुमार को दोस्तों फांसी दे दिया गया था गलत आरोप लगाकर, उसी को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, याद रखना है, जो इतवारी स्टेशन है उसका नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो वियना दोस्तों जो कांग्रेस में आपका जर्मनी राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, याद रखिएगा कौन सा? तो जर्मनी। नेक्स्ट पाते हैं कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में आपका तुर्की की पराजय हुई थी, याद रखिएगा किसका? तो तुर्की का। नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप के द्वीप समूहों को बनने का कारण क्या है? तो लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह बनने का दोस्तों सबसे मुख्य कारण है कि समुद्री चट्टान निर्माण होना, याद रखिएगा समुद्री चट्टान निर्माण। क्वेश्चन नंबर 53
कि भारत के निम्न राज्य में से कौन सा राज्य पेड़ों के जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों मेघालय। देखिए मेघालय राज्य दोस्तों ऐसा आपका राज्य है जो पेड़ के जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद तुगलक ने निम्न 4 योजनाओं प्रारंभ किया था। तो कौन कौन सा दोस्तों योजनाओं प्रारंभ किया था? अच्छा, यहाँ क्रम वाइज करना है कि पहले कौन सा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले इसमें द्वाब के कर में वृद्धि किया था, उसके बाद दोस्तों राजधानी परिवर्तन किया था, फिर दोस्तों सांकेतिक मुद्रा चलाया था और उसके बाद दोस्तों खुरासन अभियान किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, 1, 4, 3। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1326 में हुआ था। नहीं दोस्तों, 1326 में नहीं हुई, बल्कि दोस्तों 1336 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश दोस्तों होयसल वंश का था, याद रखिएगा। तो होयसल था दोस्तों, लेकिन वहां पर होलसेल दे दिया गया है, तो आपका दूसरा कथन भी सही है, याद रखना होलसेल नहीं होगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। हाँ, ये कथन दोस्तों आपका सही है, तीसरा कथन कि जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वह विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल 3 आपका सही है। नेक्स्ट है कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय दिल्ली दरबार दोस्तों कब हुआ था? तो 1911 में। तो उस समय दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, याद रखिएगा, लॉर्ड हार्डिंग। प्रथम दिल्ली दरबार कहेगा दोस्तों तो उस लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। द्वितीय दिल्ली दरबार जो कि 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, और तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो देखिए जो कथन दोस्तों आपको ऑप्शन डी दे रहा है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 32 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है, यह कथन दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखने वाली क्या बात है महाजनपद के बारे में, कि महाजनपद का जो उदय हुआ था वह 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर याद रखना यहाँ से कि महाजनपदों में गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक दोनों शासन व्यवस्था अस्तित्व में था। और फिर याद रखना है कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद दोस्तों आपका मगध था, याद रखिएगा। ये 3 बात आपको याद रखने वाली बात था, लेकिन जो ऑप्शन डी था दोस्तों वो आपका गलत था। नेक्स्ट है कि एक तत्व X के 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो यहाँ पर 58 का दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, XH4 हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि? तो क्योंकि दोस्तों इसलिए वरीयता दी जाती है कि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, याद रखिएगा, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनता है, इसलिए वायु में भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी दोस्तों आपको देखिए सभी तरंगदैर्ध्य को कर सकता है, याद रखना है, सभी तरंगदैर्ध्य को। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो यशद पुष्प दोस्तों जो कहलाता है वो आपका जिंक ऑक्साइड, कौन सा? तो जिंक ऑक्साइड, याद रखिएगा, यशद पुष्प कहलाता है। नेक्स्ट है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दोस्तों यह उत्पन्न करता है। तो क्योंकि दोस्तों यह जो उत्पन्न करता है एसिटिलीन उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। और याद रखना है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको कि दोस्तों एसिटिलीन यह उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है कि एस्पिरिन है। तो एस्पिरिन दोस्तों यहाँ पे क्या है? तो यह दोस्तों एंटी पायरेटिक है, याद रखना है, एंटी पायरेटिक आपका एस्पिरिन है। क्वेश्चन नंबर 64 बोला कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल के कारण दोस्तों यह भिन्न होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है कि मलेरिया निदान हेतु आर्टिथर नाम की औषधि होती है। तो जो आर्टिथर नाम की दोस्तों जो औषधि होती है जो कि मलेरिया के लिए उपयुक्त है, यह दोस्तों बीजीय पादप से प्रयुक्त होता है, याद रखना है, बीजीय पादप से। नेक्स्ट है कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग होता है। तो ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग दोस्तों वृद्धि दर मापने हेतु किया जाता है, वृद्धि दर मापने हेतु। क्वेश्चन नंबर 67 बोला है कि करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो यह दोस्तों याद रखना आपको यहाँ पे प्रकंद से प्राप्त होता है, प्रकंद से।
प्रकंद दोस्तों जो कि भूमिगत तना, जो कि आलू दोस्तों प्रकंद का ही उदाहरण है, भूमिगत तना का, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी और सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं। तो यह दोस्तों याद रखना आपको विषैले होते हैं, यह सभी जो है विषैले होते हैं। नेक्स्ट है कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। तो लाइगेज नामक दोस्तों जो उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है वह दोस्तों डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए, डीएनए का दोस्तों टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम लोग लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित है धातु तत्व है। तो ये आपका दोस्तों लौह और तांबा हो जाएगा, लौह और तांबा याद रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व लौह और तांबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 है कि सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो भौतिकी का दोस्तों नोबेल पुरस्कार आपको वर्ष 1930 में सीवी रमन को प्राप्त हुआ था, याद रखना है 1930 में। नेक्स्ट है कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो अपेक्षिक घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, याद रखना है 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो गीले कपड़े दोस्तों सबसे जल्दी सूख जाएंगे 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी को परिक्रमा करते समय अनुभव होता है। तो परिक्रमा करते समय दोस्तों जो अनुभव होता है वह भारहीनता होता है, याद रखना है भारहीनता। धनलक्ष्मी, क्वेश्चन नंबर आपका 76 है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। तो नैनो द्रव्यों का दोस्तों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण जो होता है वह याद रखना दोस्तों घर्षण होता है। क्या होता है, तो घर्षण। नेक्स्ट है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का दोस्तों जो विकास किया गया था वह याद रखना है आपको कि जे.एस. किल्बी ने, जे.एस. किल्बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों याद रखना है आपको कि फोरट्रैन का, यानी कि फोरट्रैन का ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से है, सही है। कथकली केरल, देखिए दोस्तों कथकली कर्नाटक दे दिया गया है जो कि आपका गलत है। कथकली केरल राज्य से संबंधित है। उड़ीसी दोस्तों आपका उड़ीसा से है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा जो कि आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है। तो तबला वादक थे दोस्तों, जो उस्ताद जाकिर हुसैन थे वह तबला वादक थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 81 बोल रहा है कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी। एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता बनी थी वो 1900, यहाँ पे देखिए दोस्तों 1917 में याद रखना है। जो 1917 में दोस्तों कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता बनाया गया था, एनी बेसेंट को। और दोस्तों टोटल 3 ऐसे महिला हुए जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है, याद रखना। टोटल कितने महिला, तो 3 महिला। पहला दोस्तों एनी बेसेंट, उसके बाद दोस्तों सरोजिनी नायडू और फिर दोस्तों नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता दोस्तों 1933 में, सरोजिनी नायडू 1925 में और एनी बेसेंट 1917 में। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी की महानतम पारसी समाज सुधारक थे। तो महानतम पारसी समाज सुधारक दोस्तों 19वीं सदी में कौन थे, तो दोस्तों बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी थे 19वीं सदी के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल स्वधान और द्विस्वभ संस्कार का प्रमाण मिला है, याद रखना है। द्विस्वभ संस्कार का दोस्तों प्रमाण कहाँ से मिला है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लोथल से मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते हैं। तो प्राचीन भारत में दोस्तों निष्क से क्या जाने जाते हैं, तो स्वर्ण आभूषण, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार दोस्तों याद रखना है आपको उत्कृष्ट समाज सेवा से। नेक्स्ट है कि सार्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है। तो सार्स रोग में दोस्तों जो अक्षर आपका ए है वह एक्यूट से संबंधित, याद रखना है। किससे, तो एक्यूट से। 86 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाथी मैराथन, ध्यान देना है, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो हाथी मैराथन दोस्तों याद रखना है त्रिचूर में होता है, त्रिचूर में। नेक्स्ट है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है।
तो होल्कर ट्रॉफी दोस्तों याद रखना है ब्रिज से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिज से। क्वेश्चन नंबर 89, बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। तो देखिए जो बीएमडी का दोस्तों परीक्षण किया जाता है वह याद रखना आपको दोस्तों कि जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है उसी को पहचान करने के लिए बीएमडी का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है कि वीरभूमि किससे संबंधित है, वीरभूमि बताइए। तो राजीव गांधी के दोस्तों जो आपका स्थल है उसी को बोला गया है वीरभूमि, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 91 बोला कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है। देखिए दोस्तों बिहार में जो सीतामढ़ी है, मधुबनी है और दरभंगा जिला है, याद रखना दोस्तों जोन 5, जोन 5 में दोस्तों रखा गया है, जोन 5 में। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों भागलपुर जिला में, भागलपुर जिला में तसर जो रेशम है इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है कि बिहार सरकार के द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है। तो दोस्तों वृक्षारोपण से, याद रखना है वृक्षारोपण से। नेक्स्ट है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यह दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा बक्सर शब्द के लिए जो वाल्मीकि रामायण में प्रयोग किया गया है वह दोस्तों मलद और करुणा, मलद और करुणा का उपयोग किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 95 है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिका पत्रिका का प्रकाशन होता था। तो यहाँ पे याद रखना आपको दोस्तों बंदी कैदी, बंदी कैदी दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से बंदी कैदी जो हस्तलिखित मासिका पत्रिका था इसी का प्रकाशन किया जाता था। नेक्स्ट है कि केंद्रीय बजट 24-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई, निम्नलिखित में से किससे यह संबंधित है। तो यह जो दोस्तों संबंधित है आपका नाबालिग से है, नाबालिग से याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 97 कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। तो ब्रिक्स से दोस्तों अलग होने का जो निर्णय लिया है अर्जेंटीना, याद रखना है अर्जेंटीना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ है। तो L1 लैग्रेंज बिंदु से जुड़ा हुआ दोस्तों कौन सा, तो सूर्य, सूर्य है और पृथ्वी हो जाएगा, यानी कि 98 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी दोस्तों याद रखना है लैग्रेंज बिंदु बोला गया है L1 को दोस्तों, जो कि अभी आदित्य L1 यहाँ पर पहुंचा है। क्वेश्चन नंबर 99 कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन राजस्थान के दोस्तों जैसलमेर में किया गया था। तो साइक्लोन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों किसके साथ, तो मिस्र के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया गया है। तो भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में बनाया गया है, याद रखिएगा कहाँ में, तो यूपी में। यहाँ पे दोस्तों सेट नंबर हम लोग को 85 आपका समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो वाकई में दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।